नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अज्ञात आतंकियों ने 9 बस यात्रियों समेत 11 लोगों की हत्या कर दी। यह बस क्वेटा से ताफ्तान जा रही थी। इस बीच हथियारबंद लोगों ने बस को रोका और यात्रियों की पहचान करने के बाद 9 लोगों को पहाड़ी के इलाके में ले गए थे। वहीं एक अलग घटना में हाईवे पर एक कार पर गोलीबारी कर दी गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों देश के टॉप गेमर्स के साथ बातचीत की थी, जिसका वीडियो आज साझा किया गया। इस दौरान पीएम ने उनके कई सवालों का मजेदार अंदाज में जवाब दिया। वहीं पीएम ने इन गेमरों के साथ ऑनलाइन गेमिंग में हाथ भी आजमाया। पीएम मोदी ने गेमिंग उद्योग से संबंधित कई समस्याओं पर गेमर्स से बातचीत की और उसके समाधान को लेकर सरकार क्या कर सकती है, ये भी जाना। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तराखंड के रामनगर में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई सवाल पूछे। प्रियंका गांधी ने कहा कि कब तक कांग्रेस को दोष देते रहोगे? पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस का राज नहीं है, 10 वर्षों से इनकी भाजपा की पूर्ण सत्ता है। बीजेपी ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा क्या दिया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज पाकिस्तान पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अगर भारत पर सीमा पार से आतंकी हमला होगा तो उसका जवाब देने के लिए हमारा देश प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आतंकवादी कोई नियम के अनुसार नहीं चलते हैं, इसलिए हमारे लिए भी उनका जवाब देने के लिए कोई नियम नहीं हो सकता। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान LCA-MK-1A तेजस की खरीदी के लिए सरकारी एरोस्पेस प्रमुख हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक निविदा जारी किया है। लड़ाकू विमानों की कीमत लगभग 63,000 करोड़ होने का अनुमान है। इससे वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है। वहीं बाइडेन ने ईरान को चेतावनी भी दी है और कहा है कि इजराइल पर हमला ना करे, क्योंकि अमेरिका उसकी रक्षा के लिए खड़ा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। कांग्रेसी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री का बिना रुके राजनीति करना बचकाना और थकाऊ है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में भाजपा पिछड़ रही है क्योंकि उसने अभी तक अपना घोषणा पत्र तैयार नहीं किया है, जबकि कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और लोगों के संपर्क में है। दिल्ली एनसीआर में अचानक से मौसम बदल गया है, जहां नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और दिल्ली सहित आसपास के शहरों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा की वाराणसी से घोषित उम्मीदवार किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने कहा है कि गंगा पुत्र पीएम नरेंद्र मोदी के सामने मैं शिखंडी की तरह खड़ी हो गई हूं। वाराणसी में हिमांगी ने कहा कि किन्नरों के हक के लिए वाराणसी से वो चुनावी मैदान में उतरी हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने परिवर्तन पत्र जारी किया है। हम 2024 के लिए 24 वचन लाए हैं। ये 24 जन वचन हमारी प्रतिबद्धता है, जिन्हें हम पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरी का भी वादा किया है। देश की राजधानी दिल्ली के साउथ दिल्ली जिले में स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस आरोपी की पहचान नरेश कुमार के रूप में किया है, जहां नरेश पर पहले ही 3 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जहां गुरदासपुर से डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, श्री आनंदपुर साहब से प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा, पटियाला से श्री NK शर्मा और श्री अमृतसर साहब से अनिल जोशी, श्री फतेहगढ़ साहब से SK विक्रमजीत सिंह और फरीदकोट से S राजेंद्र सहित संगरूर से इकबाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा प्रशासन महेंद्रगढ़ हादसे के बाद एक्टिव हो गई है, जहां भिवानी से लेकर अंबाला, करनाल, हिसार, पानीपत सहित 14 जिलों में RTO विभाग, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल से लेकर चौक चौराहे तक बसों के दस्तावेज और चालक के अल्कोहल मीटर से जांच कर रही है।
उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। गर्मी में चलने वाली उत्तराखंड से अब 4 समर स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएगी, जिससे रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों को गर्मी में राहत मिल सकती है। पटना, मुंबई, दिल्ली के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची में भी 20 अप्रैल को इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन होना है। इसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में इंडी गठबंधन की रैली को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस बीच भाजपा के द्वारा दिए गए बयान पर महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उलगुलान रैली में ढोंगी नहीं, असली सनातनी हिस्सा लेंगे। भाजपा को आदिवासियों की चिंता नहीं है। भाजपा जंगल में कारपोरेट घरानों का प्रवेश करा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित मुजगहन थाना में जोरदार हंगामे की खबर आई, जहां बताया जा रहा है कि थाने में शराब और सट्टे के आरोपियों को बचाने के लिए भीड़ ने थाने में जमकर हंगामा कर दिया और उसे छुड़ाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सूबे में वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज लंबित प्रकरणों की त्वरित सुनवाई पर सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में सुनवाई त्वरित गति से किए जाए, इस संबंध में सरकार को जवाब देने के लिए 2 हफ्ता का वक्त दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर में कंगना रनावत ने रोड शो की। इस बीच उन्होंने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला और हिंदू विरोधी रही है। कंगना ने आरोप लगाया कि आपदा के समय में केंद्र सरकार से मिली आर्थिक सहायता में प्रदेश की सुक्खू सरकार ने गोलमाल किया है। कश्मीर की 3 सीटों पर बीते दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जहां पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला इस बार श्रीनगर से चुनाव नहीं लड़कर बारामूला से चुनाव लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला के इस फैसले से लोग हैरान हैं, क्योंकि यह सीट उनकी खानदानी सीट है। ऐसे में इस सीट को बदलना सभी को हैरत में डाल रहा है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले की विष्णुपुर सीट पर बेहद खास मुकाबला होने जा रहा है, जहां बीजेपी के निवर्तमान सांसद सौमित्र खान का मुकाबला उनकी ही पूर्व पत्नी तृणमूल उम्मीदवार सुजाता मंडल से हो रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान आश्चर्यजनक राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जहां पार्टियों के टूटने और नए गठबंधन बनने के साथ वहां एक समय में सहयोगी प्रतिद्वंदी बन गए हैं और दुश्मन सहयोगी बन गए हैं। इसका उदाहरण नांदेड़ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली में देखने को मिला, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और बीजेपी के उम्मीदवार प्रताप पाटिल एक मंच पर दिखे, जो पिछले बार आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। गुजरात में बीजेपी कैंडिडेट पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूत समाज को लेकर दिए गए बयान पर घमासान जारी है, जहां कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं महिलाएं जौहर करने की धमकी दे रही है। इस बीच राजपूत करनी सेना ने देश भर में मुहिम छेड़ने की चेतावनी दी है, जहां राजपूत समाज रूपाला का टिकट काटने की मांग पर अड़े हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान जारी है, जहां प्रदेश की राजसमंद सीट से भाजपा ने उदयपुर राजघराने की बहू महिमा सिंह मेवार को टिकट दिया है। लेकिन प्रचार अभियान के दौरान महिमा सिंह कार्यकर्ता के सवाल पर बुरी तरह से भड़क उठी और बोली, आपको वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। बदलते मौसम की वजह से अगर आप सर्दी खांसी से परेशान हैं तो हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में हाइड्रेशन रहने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ का सेवन करें। पानी पिएं, हर्बल चाय या फिर सूप का सेवन करें। इससे खराश में शांति मिलती है और कफ के जमाव को भी कम करने में मदद मिलता है। NPCIL में एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के 400 रिक्त पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 30 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट NPCIL careers.co.in पर जाकर आधिकारिक लिंक पर क्लिक कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।